हुड्डा जी पहुंच गए हैं और सभी कृपया अपने स्थान पर बैठे रहे और अपने अनुशासन का हमें परिचय दे। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, कृपया जोर से नारा लगाकर उनकी हौसला अफजाई करें। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। अब जितने भी साथी स्टेज पर बैठे हैं उन सभी से हाथ जोड़ आभार व्यक्त करता हूँ। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। महबूब नेता एक बार फल तो लेने में अपना आदरणीय चुनाव प्रचार थमेगा। अरे भाई ये मोबाइल पीछे करो, मोबाइल पीछे करो यार। हमारे पास 12 ही मोबाइल मिनट पीछे करो यार। तो सभी का जो मान सम्मान है वो अरे मोबाइल पीछे करो। सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा हमारे थैंक यू बहुत बहुत भाई। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा हमारे थैंक यू सबसे पहले एक बार ये बाद में कर लेंगे मेरे ख्याल। सबका जो मान सम्मान में से आ गया, ये जो ये मान सम्मान की पगड़ी आई है, इसको मैं पूरे इलाके की 36 बिरादरी की मान सम्मान की पगड़ी के रूप में मैं बहुत बहुत इसका धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं आग्रह करूंगा, सबसे पहले हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे और मेरे साथी भाई सुधीर, आपके बीच में सबसे पहले सुधीर बोलेंगे, फिर हमारी बहन पल बोलेंगी और फिर मैं बोलूंगा 2-2 मिनट, क्योंकि हमारा 10 ही मिनट है। सबसे पहले तो आज पटौदी में मेरे आदरणीय नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का मैं आने पे स्वागत करता हूं, क्योंकि समय का अभाव है। और मैं आपसे अपील करूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार और हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। हम पटौदी क्षेत्र से ज्यादा कांग्रेस के पंजे पर बटन दबाकर विजय करें। धन्यवाद। बहुत और अब हमारी बहन पल, हमारी बहन आई और हमारी बहुत ही युवा और शिक्षित हमारी उम्मीदवार पल वो आए और अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ अपने आदरणीय सांसद अपने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, जो यहाँ पर पटौदी की पावन धरा पर आकर बाबा हरदेवा की, बाबा इंचापुरी की, बाबा पूरनमल की पावन धरा पर आकर पटौदी क्षेत्र से ये जीत का बिगुल बजाया है। आपके हाथ में ये ताकत है। इस बार 10 साल से जो हमारे सपने अधूरे रह गए थे वो हम इस बार पूरा करने जा रहे हैं। ये आपकी ताकत है। अरे भाई हाथ में उठा। आप लोग हमारे भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपनी बहन अपनी बेटी को यहाँ से जिताकर कांग्रेस पार्टी की हमारे
हरियाणा में सबसे मेहनती, सबसे ईमानदार, सबको जोड़ने वाले नेता हैं। ये भीड़ हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत को दिखाता है। यहाँ से 2005 में आपने मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी को विधायक बनाया था, आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। इस बार चाहती हूँ वही ऐतिहासिक जीत 2024 में पटौदी क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की हो। जब रिजल्ट आए सबसे पहले पटौदी की सीट अनाउंस हो और हम आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी को मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्गों का। और अब मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को देती हूँ यहाँ से माइक। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में नहीं है। आपकी बहन, आपकी बेटी अकेली है। सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत है, मेरे पिताजी समान बुजुर्गों की ताकत है। मेरे जो भाई इतने ताकतवर भाई आज मैं झोली फैलाए खड़ी हूँ, अकेली हूँ। चाहती हूँ कि इस बार पटौदी से आप जिताएं अपनी बहन को, और जितने भी लांछन मेरे पे लगे हैं, इस बार पटौदी से आपको अपनी बहन को जिताना है। ये मैं आपसे झोली फैला के मान रही हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ से पटौदी विधानसभा क्षेत्र से हमारी प्रत्याशी, हमारी बहन, जो कि युवा भी हैं, है कि नहीं है? युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, और बहुत मृदुल भाषी भी हैं, और बहुत छत्तीस बिरादरी का मान सम्मान करने वाली हैं। तो क्या कमी रहेगी भाई? और भाई पूरा आशीर्वाद भी है, पूरा साथ भी है। और भाई हमारी बहन को यहाँ से आप आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ हुड्डा साहब के पास पहुँचाइए। पटौदी को विकास में आगे, दोनों भाई बहन मिलके विकास में आगे लेके जाने का हमारे बीच ये मौका है। हमारे बीच में हमारे भाई सुधीर जी, बाकी सभी भाई, सोनू राठी, मैं एक का नाम नहीं ले रहा, हमारी बहन सुनीता, बहुत से हमारे जो साथी, मैं क्योंकि जो दिख रहा है उसका नाम मैं ले, भाई नीरज जो अपना मंच का संचालन, नीरज मानेसर। तो किसी का रह गया हो तो इसमें कोई भी मतलब जो है, मुकेश पंडित मुकेश शर्मा जी, क्योंकि वो इधर से देख रहे थे, बल्कि गिर गए उससे देखते देखते, क्योंकि उन्हें शक्ल नहीं दिखाई दी। तो क्योंकि अभी समय का काफ़ी अभाव है। हमारे भाई फौजी साहब जो अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, राम राम भाई, तो अपना क्योंकि वैसे तो चलो मैं बहुतों को, एक को मैं कईयों के नाम ले सकता हूँ, लेकिन कई सारे कार्यकर्ता मैंने कहा भाई एक उसका इसलिए लिया कि भाई ये पता टेस्ट हो जाए कि भाई जो है अपने सारे साथी खड़े हैं, सारे लोग यहाँ पे। और हमारे पंकज विकास खोड़, जिला पार्षद हमारे विकास जी, पिंटू भाई, हरिदमन जी, हमारे बहुत ही हमारे सर्वप्रिय हमारे भाई जो भी हमारे साथ आए, जिसकी बहुत मजबूती मिली पूरे गुड़गांव में। आज जो माहौल बदला दिख रहा है उसमें हरिदमन बहुत बहुत हरिदमन भाई का बिल्लू बहुत बहुत आज हैदराबाद के आने से पूरे गुड़गांव जिले में जो एक माहौल बना है, आज हर सीट पे कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन जो हो रहा है, तो आपका उसमें बड़ा योगदान जो है, इसीलिए हम आपको बहुत बहुत आपका मान सम्मान करते हैं भाई। और भी कोई साथी भाई रह गया हो तो भाई, बहुत टीम दीपेंद्र की सारी तो हो यार, वो तो सारा ही टीम दीपेंद्र है। बहुत धन्यवाद। संदीप मिलावत, अनिल वकील, सोनू भाई, तो सारे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई आप देखो, आप केवल कुल घड़ी से 4 मिनट रह गए, तो 4 मिनट में अपन ये अभी एक बाकी किसी का रह गया हो तो मान सम्मान लेके जाएंगे, लेकिन अब 2 मिनट बोल लेते हैं। आपको भाई मनोज बहुत ही हमारे पुराने साथी,
तो भाई अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, क्योंकि पीछे रहूंगा तो करिए, क्योंकि अब घड़ी से 4 मिनट रह गए हैं। अब आपकी इजाजत हो, ये देखना भाई हमारे नीरज जी तो बहुत ही, हमारे भाई नीरज यादव जी हमारे मेरे पुराने बहुत ही संघर्ष के साथी हैं। भाई दुष्यंत जी, दुष्यंत भी हमारे यूथ कांग्रेस के संघर्ष के साथी में, जिसका नाम रह गया हो वो बाद में ले लेंगे, क्योंकि अभी अच्छा तो अपना देखो आज पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई? क्या हो रहा है हरियाणा में? किसकी सरकार आ रही है हरियाणा में? हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार आ रही है, हर वर्ग की 36 बिरादरी की सरकार हरियाणा में, हरियाणा को खुशहाली के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर लेके जाने वाली सरकार हरियाणा में आ रही है। बीजेपी की सरकार आपने देखा, बीजेपी को हरियाणा की विकास की पटरी से उतारने का काम बीजेपी ने किया। आज हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया, महंगाई का पहाड़ टूट गया, भ्रष्टाचार विकास की पटरी से उतर गया, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी बीजेपी ने, सारी स्कीम 100 गज के प्लॉट की, मकान की, सारी स्कीम गरीब आदमी की बंद कर दी। आज आपने देखा फौज की पक्की भर्ती बंद कर दी इन्होंने, आज आपने हरियाणा में पक्की नौकरी खत्म कर दी बीजेपी ने। तो बीजेपी ने बड़ा नुकसान किया, किसान पे कितना अत्याचार किया, 750 किसानों की जान चली गई। आपने देखा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने का काम अगर किया तो बीजेपी ने किया हरियाणा में। तो आज भाई आपका जो है साथ और आशीर्वाद यहाँ से मिले, पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल और लहर चल रही है। और पटौदी विधानसभा क्षेत्र से मैं विशेष उम्मीद है, इसीलिए पूरे चुनाव प्रचार में आखिरी सभा मैंने ये फैसला किया कि मैं पटौदी क्षेत्र में, क्योंकि पटौदी से भाई पटौदी की हमारे पास रिपोर्ट अच्छी आई होगी तभी तो आए आज पटौदी में लास्ट दिन, और इसीलिए आए हैं यहाँ से आशीर्वाद देना, यहाँ से आशीर्वाद देना। हर वर्ग के फैसले करेंगे, हरियाणा खुशहाली में और विकास में देश में नंबर 1 बने। इसके अलावा हमारा कोई और लक्ष्य नहीं, केवल हरियाणा नंबर 1 बनना चाहिए, विकास में, खुशहाली में, विकास का पहिया घूमना चाहिए। हर वर्ग के फैसले हों, बड़े बुजुर्गों को 6000 पेंशन मिले, माताओं और बहनों को 60 साल तक की उम्र की माताओं बहनों को 2000 अलग से पेंशन मिले, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम मिले, किसान को एमएसपी गारंटी मिले, गरीब को, एससी समाज के हमारे परिवारों को 100 गज के प्लॉट, और इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान मिले। हमारा यही एक सपना है। हेल्थ इंश्योरेंस सब हर व्यक्ति की हरियाणा में 25 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस मिले, जिसमें सरकार प्रीमियम भरे ताकि हरी बीमारी का कवच सरकार, और हमारा यही, और 2 लाख सरकारी पद मेरिट पर और समयबद्ध रूप से नौजवानों को सरकारी पद पे रोजगार मिले। फौज में कच्ची भर्ती खत्म हो, पक्की भर्ती दोबारा शुरू हो। हरियाणा में जय संविधान के नारे की गूंज सुनाई दे। हरियाणा में हेलो, तो भाई ये है, तो ये सारी बात है। तो भाई इस बात सभी के लिए मैं उस पर आता हूँ भाई, पटौदी पे। भाई ये पटौदी क्षेत्र मेरी भी कर्म भूमि रहा है भाई, मैं सुख दुख में अपने क्षेत्र में भी आता रहा हूँ, साथ लगता क्षेत्र भी है। और भाई ये विकास के लिए गुड़गांव, जब तक हरियाणा में गुड़गांव नंबर 1 नहीं बनेगा विकास में, तब तक हरियाणा भी नंबर 1 नहीं बनेगा देश में। और इसके लिए देखो इन्होंने तो कुछ नहीं किया 10 साल में। हम डिफेंस यूनिवर्सिटी लेके आए थे, वो डिफेंस यूनिवर्सिटी भी 10 साल में गुजरात ले गए कि नहीं ले गए डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो भाई अब बिलासपुर के फ्लाईओवर की बात, कुछ काम नहीं किया इन्होंने। तो भाई अब तो सरकार कांग्रेस की बन रही है, और हम चाहते हैं कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र विकास में सबसे आगे पहुंचे, गुड़गांव विकास में सबसे आगे पहुंचे। तो भाई आप अपना आशीर्वाद मेरी इस बहन को देना, ताकि भाई बहन मिलकर और आपके सहयोग के साथ पटौदी का विकास में आगे लेके जाए। बताओ भाई ये बताओ भाई, पूरा आशीर्वाद दोगे हमारी इस बहन को? ऐसे
बहुत ऐसी जनप्रतिनिधि के रूप में आपकी सेवा करने वाली मृदुल भाषी शिक्षित नौजवान ऐसी बहन बार बार एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको अवसर नहीं मिलेगा। ये मौका मत चूकना। सरकार कांग्रेस की बन रही है, उसमें आप इनको भेज दो चंडीगढ़ में, ताकि हम मिलकर पटौदी को विकास में, इस इलाके का विकास में भैया घूमें। यही बात करते हुए भाई ज़्यादा लंबा समय नहीं है। और सुनो, हाँ भाई सुनो, आओ, सारी बातें हैं, हरियाणा पुलिस का भी है, सीपी का भी है, सारी बातें हैं। हमारे चेयरमैन साहब आए हैं, बहुत बहुत हम बधाई देते हैं भाई। सारी बातें हैं। कुल मिलाकर कौन सी तारीख की वोटिंग है? 5 तारीख की। 5 तारीख बीजेपी फारिग। 5 तारीख और 5 को यहाँ से आशीर्वाद देकर आप पल को भेजो चंडीगढ़। और 8 तारीख के बाद हम भाई अपने पटौदी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का भाई मीटर हम दोनों भाई बहन खींच देंगे भाई तुम्हारे लिए। और हमारे सभी साथी, देखो सभी साथी जो आज मंचासीन हैं और जो साथ दे रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने तैयारी की होती है, मैं धन्यवाद करता हूँ भाई सबको। मैं अपील भी करता हूँ भाई, 1.5 दिन का समय बचा है, 2 दिन का भाई ईमानदारी से आप साथ दो 2 दिन में सभी जो कई ऐसे साथी हैं जो कोई कह रहे भाई जी आज ही आए हैं, तो आप 1.5-2 दिन पूरा मेहनत से ईमानदारी से आप साथ दें, ताकि जब सरकार आए 5 दिन के बाद तो आप चंडीगढ़ मेरे पास अगर मिठाई का डब्बा लेके आए तो मैं भी आपको मिठाई का डब्बा लूं और कहूंगा हम भी आपका साथ देंगे भाई। सरकार में सभी साथियों से, जो भी साथी हैं, तो भाई सभी साथियों से आग्रह है, बताओ भाई ये प्रस्ताव मंजूर है? चलो भाई अब चुनाव प्रचार को यही खत्म करते हैं। कांग्रेस पार्टी भाई पटौदी हल्के की बहुत बहुत